रात का समय था और पुराना खंडहरनुमा अस्पताल शांत था। लाइट्स हर कुछ सेकंड बाद झपक रही थी और पूरे अस्पताल में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे कुछ अज्ञात शक्ति उस चुप्पी में समाई हुई हो। छत से आती किचकिच की आवाजें, दीवारों से आती सरसराहट और दूर से सुनाई देती सायंसाएं की आवाजें, ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। यह अस्पताल अब मरीजों से खाली था, लेकिन फिर भी यहां कुछ ऐसा था जो वहां नहीं होना चाहिए था। और आज की रात एक नया कर्मचारी इसकी शिकार बनने वाला था। पार्क हॉस्पिटल एक पुराना और भूतहा अस्पताल था, जिसे अक्सर लोग हेल्स गेट के नाम से जानते थे। यह अस्पताल दशकों पहले एक स्थानीय सर्किट के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन समय के साथ यह अपनी दुखद और काली छवि के लिए प्रसिद्ध हो गया। यहां कई अजीब घटनाएं घट चुकी थी। मरीजों का अचानक लापता होना, कई रहस्यमय मौतें और अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा बताई गई भयावह कहानियां। इस रात रश्मि, एक नवनिर्वाचित नर्स, अपनी पहली रात की शिफ्ट पर थी। अस्पताल का माहौल उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने इसे अपनी नई नौकरी की घबराहट समझा। जब वो अस्पताल के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो वहां के सुरक्षा गार्ड ने उसे इशारे से बताया, सावधान रहना, ये अस्पताल अलग है। यहां बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो सुनकर तुम्हें यकीन नहीं होगा। रश्मि ने यह चेतावनी हंसी में उड़ा दी। बस, क्या बात कर रहे हो? ये सब सिर्फ अफवाहें, उसने कहा और अंदर चली गई। उसका काम रात भर मरीजों की निगरानी करना और डॉक्टरों की मदद करना था। जैसे ही वो अस्पताल की मुख्य इमारत में पहुंची, उसने महसूस किया कि यहां कुछ तो गड़बड़ था। सफेद रंग की दीवारें, जिन पर धूल की परत जमी हुई थी, और झपकती हुई लाइट्स ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। रश्मि ने जल्दी से अपनी शिफ्ट शुरू की और अस्पताल के खाली गलियारों में चलने लगी। उसे यह महसूस होने लगा कि वो अकेली नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ने उसकी तरफ देखा था। अचानक एक कड़क आवाज ने उसे चौंका दिया। वो एक पल के लिए रुक गई और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसे लगा जैसे कुछ दूर से कदमों की आवाज आ रही हो, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। घंटों बीत गए और अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। रश्मि ने देखा कि एक कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगी थी, और जब उसने उसे ठीक करने के लिए कमरे में कदम रखा तो उसके पैरों तले जमीन कांपने लगी। कमरे में दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थी, जिनमें कुछ अस्पष्ट चेहरों की छायाएं दिखाई दे रही थी। रश्मि ने सोचा, शायद यह सिर्फ उसकी मानसिक स्थिति का असर था, लेकिन फिर भी उसकी धड़कन तेज हो गई। आखिरकार उसे उन पुराने कक्षों की ओर बढ़ने की साहस मिला जो अब बंद थे। ये वही कक्ष था जहां कुछ साल पहले रहस्यमय तरीके से मरीजों की मौतें हुई थी। वो कक्ष ऐसा था जिसे लोग डर से कब्रगाह कहते थे। अस्पताल के कर्मचारी कहते थे कि इस हिस्से में कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि यहां कुछ अजीब घटनाएं घट चुकी थी। जब रश्मि ने कक्ष का दरवाजा खोला तो उसे एक ठंडी हवाएं महसूस हुई। कमरे के अंदर का वातावरण अजीब था। दीवारों पर फटी हुई चादरें लटक रही थी और फर्श पर पुरानी बेमेल बिस्तर पड़े हुए थे। अचानक रश्मि को एक हंसी की आवाज सुनाई दी जो कहीं से आ रही थी। यह आवाज इतनी कटी हुई और अस्वाभाविक थी कि उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। रश्मि ने अपने कदम वापस पीछे खींचे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाने लगी, अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो डर से कांपते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी कमरे के कोने में एक धुंधली सी छाया उभरी और रश्मि की आंखों के सामने एक भूतिया डॉक्टर का चेहरा प्रकट हुआ। वो डॉक्टर, जो कभी इस अस्पताल में काम करता था, अब मर चुका था और उसका नाम डॉक्टर वीरेंद्र था। डॉक्टर वीरेंद्र की आत्मा को अस्पताल में एक भयानक प्रयोग के दौरान मरीजों की मृत्यु का दोषी ठहराया गया था। कहा जाता था कि उसने मरीजों पर अमानवीय परीक्षण किए थे
और उनकी दर्दनाक मौतों के बाद उनकी आत्माएं यही फंसी हुई थी। रश्मि की आंखों के सामने डॉक्टर की आत्मा थी जो उसे घूरती हुई नजर आ रही थी। रश्मि ने डर से आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो डॉक्टर का चेहरा गायब हो चुका था। लेकिन रश्मि जानती थी कि वो अभी भी वहां था, कहीं न कहीं उसके आसपास। अस्पताल की दीवारों से सरसराती आवाजें और अजीब क्रीकिंग की आवाजें रश्मि को यह बता रही थी कि वो अकेली नहीं थी। उसने जल्दी से कक्ष को छोड़ा और अस्पताल के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे वो और गहरी रात में चली, उसे यह महसूस होने लगा कि अस्पताल का हर हिस्सा उसे बुला रहा था। कुछ खौफनाक सच्चाइयां उसके सामने खुलने लगी। यह अस्पताल उन लोगों के आत्माओं से भरा हुआ था जो यहां जिंदा रहते हुए कभी न लौटे थे। अचानक रश्मि को एक छाया दिखी जो एक बंद कमरे की ओर बढ़ रही थी। वो छाया डॉक्टर की थी, लेकिन अब वो और भी डरावनी लग रही थी। रश्मि ने अपने भीतर साहस भरते हुए उस कमरे में कदम रखा। जैसे ही वो कमरे में घुसी, डॉक्टर वीरेंद्र की भूतिया आत्मा अचानक उसके सामने आई। वो बोला, तुम भी अब हमारे साथ रहोगी। रश्मि डरते हुए दौड़ने लगी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो कहीं नहीं जा पा रही थी। दीवारों पर मरीजों के चेहरों की लाशें उभरने लगी और वे सब उसे पुकार रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी सांसें उखड़ने लगी। आखिरकार रश्मि ने किसी तरह अस्पताल से बाहर निकलने में सफलता पाई, लेकिन अस्पताल की काली छाया अब भी उसके पीछे थी। वो जानती थी कि वो कभी उस रात को भूल नहीं पाएगी और अस्पताल की सच्चाई जो उसने देखी थी वो कभी दुनिया के सामने नहीं ला पाएगी, क्योंकि पार्क हॉस्पिटल के रहस्यमय दरवाजे कभी नहीं खुल सकते थे। वे हमेशा के लिए बंद थे और वहां की आत्माएं कभी नहीं मरती। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन अस्पताल का साया अभी भी कायम है। कोई नहीं जानता कि अगला शिकार कौन होगा,